अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजिकल साइंसेस का आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आप कभी रेगिस्तान में, चोलिस्तान में, सहरा में गए होंगे और वहाँ पर आपको कुछ प्लांट्स नज़र आए होंगे। आप अक्सर सोचते होंगे कि यार ये प्लांट्स यहाँ पर कैसे सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ पर रेगिस्तानों में या सहराओं में सालों साल बारिशें नहीं होती, तो इन प्लांट्स के लिए पानी जो है वो आपको पता है ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो ये प्लांट्स पानी कहाँ से अरेंज करते होंगे और इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी। ठीक इसी तरीके से कभी आपने ऐसे भी प्लांट्स देखे होंगे जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं पानी के अंदर, या तो बिल्कुल पानी में मौजूद होते हैं या आधे पानी से बाहर होते हैं। आप सोचते होंगे कि यार ये पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं या फ्लोटिंग कर रहे होंगे पानी पर, ये किस तरह से ज़िंदगी गुजारते होंगे। हालांकि प्लांट्स के लिए तो सॉइल ज़रूरी है, तो ये तमाम न्यूट्रिशन वगैरह न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं और वाटर के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम आज के जो है वो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग एक टॉपिक। तो आइए पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। देखिए, इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑस्मो रेगुलेशन कहते कैसे हैं। एक दफ़ा फिर से आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन बता देता हूं। ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वाटर, साल्ट्स और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है तो उस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। दैट मीन्स कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार जो वाटर, साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करे, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। कि ये प्लांट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डेजर्ट्स के अंदर, रेगिस्तानों के अंदर, सहराओं के अंदर या पानी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं या साल्ट्स या सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। तो आइए देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हमारे पास 4 टाइप्स हैं प्लांट्स के। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स, दूसरे नंबर पर है हेलोफाइट्स, तीसरे नंबर पर है मीजोफाइट्स एंड नंबर 4 इज जीरोफाइट्स। हमने ये 4 टाइप्स प्लांट्स की बनाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको इनकी जो है वो पिक्चर्स दिखा दूं, आपको जहन में इनका स्ट्रक्चर आ जाए कि हम किस तरह के प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की, तो ये है हाइड्रोफाइट्स। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोफाइट्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ताकि फिर आपको अंडरस्टैंड करने में, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जरा हेलोफाइट्स देखिए, ये स्ट्रक्चर है हेलोफाइट्स का। अगर आप हेलोफाइट्स जब हम पढ़ेंगे तो आपके जहन में हेलोफाइट्स का स्ट्रक्चर होगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके बाद जरा देख लीजिए मीजोफाइट्स। मीजोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, आप देख सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में मीजोफाइट्स जो है वो किस तरह से अपने वाटर, साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। देन वी हैव जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये सहराई रेगिस्तानी प्लांट्स होते हैं और इनके स्ट्रक्चर से आप वाकिफ होंगे। और ये वाटर, साल्ट्स एंड सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं, चलिए आइए। तो सबसे पहले हम आपको इनके एग्जांपल्स बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफाइट्स का जो एग्जांपल है, हाइड्रो मींस वाटर, फाइट मींस प्लांट। ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उसका एग्जांपल है वाटर लिली। और अगर हम हेलोफाइट्स की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल है हमारे पास मैंग्रोव ट्री। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मैंने मैंग्रोव जो है वो उसका एग्जांपल पिक किया है। मीजोफाइट्स की अगर बात करेंगे तो इसका एग्जांपल है मैंगो या रोज प्लांट भी आप ले सकते हैं। और अगर जीरोफाइट्स की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल मैंने पिक किया है कैक्टस। तो ये हमारे पास इनके एग्जांपल्स हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में सिंध टेक्स्ट की, तो उसमें ये 4 टाइप्स दी गई हैं। और अगर बात करते हैं हम फेडरल की या पंजाब टेक्स्ट की, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो हेलोफाइट्स का एग्जांपल नहीं दिया गया। खैर है, नो प्रॉब्लम, मैंने फिर भी 4 टाइप्स लिख दी है ताकि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर मौजूद हैं तो आप इस लेक्चर को जब अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका हैबिटेट, दैट मीन्स लोकेशन, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स सॉइल, इलाका, कि ये किस तरह के इलाके कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अगर बात की जाए हाइड्रोफाइट्स की, तो ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इनका हैबिटेट जो है, इनकी जो लोकेशन है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, उससे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। और स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं हेलोफाइट्स की, तो ये साल्ट मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, मतलब जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जहाँ ऑलमोस्ट समंदर होता है, वहां पर मार्शी जो प्लेसेस होते हैं, ये प्लांट्स वहां पाए जाते हैं। और मीजोफाइट्स जो हैं, ये मॉडरेट जो मिडोज होते हैं, आम जो लोकेशन है इंडिया और पाकिस्तान की जो स्टेट्स हैं, खास तौर पर वो मॉडरेट होते हैं, उनका टेम्परेचर सॉइल जो होती है, तो वहां पर मीजोफाइट्स पाए जाते हैं, जैसे सिंध पंजाब के बहुत सारे इलाके होते हैं। इसी तरीके से अगर जीरोफाइट्स की बात की जाए, तो ये सहराई रेगिस्तानी डेजर्ट्स प्लांट होते हैं। ये जो है ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो जीरोफाइट्स उन प्लांट्स को कहा जाता है, ये उनकी लोकेशन है। अब आए जरा देखते हैं कि भाई क्यूटिकल, एक और कैरेक्टर मैंने यहाँ पर कैरेक्टर मेंशन कर दिए, और फिर 1 to 1 देखते जाएंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कौन से जो है वो टाइप में, प्लांट की टाइप में मौजूद है और कौन सी टाइप प्लांट में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूटिकल। देखिए स्टूडेंट्स, क्यूटिकल कहा जाता है एक वैक्सी लेयर को, और ये वैक्सी लेयर वाटर को स्टोर करने में मदद करता है। ये प्लांट की बॉडी से बाहर मौजूद होता है, स्टेम और लीव्स पर मौजूद होता है, जो एरियल पार्ट्स होते हैं, और वहां पर ये वाटर को महफूज करने में, वाटर को स्टोर करने में मदद करता है, ताकि वाटर जो है वो लॉस ना हो जाए, वाटर जाया ना हो जाए। तो क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होता है और ये स्टोर करता है किस चीज को, वाटर को। अगर बात करेंगे हम फ्रेश वाटर प्लांट्स की, जो ऐसे प्लांट्स जो हाइड्रोफाइट्स है, जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, तो इनके अंदर क्यूटिकल नहीं होता, दैट मीन्स दे लेक क्यूटिकल, इनके पास क्यूटिकल नहीं होता, वो इनको क्यूटिकल की जरूरत ही नहीं है ना, चूंकि ये पहले से ही पानी के अंदर मौजूद है। तो अगर ये वाटर के अंदर मौजूद होंगे तो वाटर को काहे को स्टोर करेंगे, वाटर को महफूज करने की इनको जरूरत ही नहीं है। जितना वाटर इनके अंदर जाएगा, हम इससे पहले के लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि वाटर हमेशा हायर कंसंट्रेशन से मूव करता है टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी प्लांट की बॉडी में जब अंदर जाने की कोशिश करेगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो एवापोरेट हो जाए, इनको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद है। तो जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी एवापोरेट होता जाएगा। आप कभी भी किसी वाटर रिजर्वायर के करीब गए होंगे, किसी लेक पर पहुंचे होंगे या किसी बड़े डैम पर पहुंचे होंगे, तो वहां पर आपको गर्मी नहीं लगेगी, वहां पर आपको हवा जो होगी उसमें नमी मौजूद होगी। वजह यह है कि वहां पर जो प्लांट्स होंगे उनके ऊपर क्यूटिकल नहीं होता, तो वाटर एवापोरेट हो रहा होता है, हर जगह बहुत ज्यादा वाटर एवापोरेट हो रहा होता है, तो हवा के अंदर नमी बन जाती है। तो आप किसी भले रेगिस्तानी इलाके में चले जाएं, किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां भले कोई आप सिंपली कह सकेंगे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर वहां पर वाटर रिजर्वायर होगा, अगर डैम या लेक होगी, तो वहां पर आपको ठंड महसूस होगी, बिकॉज हवा में पानी ज्यादा मौजूद होगा। तो इनके पास क्यूटिकल नहीं होता। अगर बात करेंगे हेलोफाइट्स की, तो इनके पास क्यूटिकल मौजूद होता है, बिकॉज के ये किसी हद तक वाटर को स्टोर करना चाहते हैं। और अगर मीजोफाइट्स की बात करेंगे, तो इनके भी स्टेम और लीव्स पर क्यूटिकल मौजूद होता है। और अगर बात करेंगे जीरोफाइट्स की, तो इनके ऊपर क्यूटिकल लाजमी होना चाहिए, बिकॉज के ये रेगिस्तानी प्लांट्स हैं, तो इनके पास क्यूटिकल का होना इंतहाई जरूरी है, वरना ये डेड हो जाएंगे, वाटर को स्टोर कैसे करेंगे, ये खत्म हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं लीव्स की। तो याद रखिए कि इनके लीव्स की साइज लार्ज होती है, बड़ी साइज के लीव्स होते हैं, बिकॉज कि उनका डायामीटर बड़ा होता है, कि भाई जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही वाटर भले एवापोरेट हो जाए तो इन पर कोई सचेज फर्क नहीं पड़ता। तो इनके जो लीव्स होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है, बिकॉज के इनको वाटर स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर बात करेंगे हेलोफाइट्स की, तो इनके पास स्मॉल लीव्स होते हैं और उन लीव्स में साल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इस साल्ट ग्लैंड्स की क्या करते हैं कि बिकॉज ये ऐसी लोकेशन पर होते हैं जो साल्टी एरिया होते हैं, जो मार्शी प्लेसेस होते हैं, और जाहिर सी बात है जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे जड़ों से स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा कि साल्ट भी आ जाएगा, और जब साल्ट आ जाएगा तो फिर इनके लिए सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सॉल्ट को कैसे मेंटेन करते हैं, इनके लीव्स में साल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो इनके लीव्स में साल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उसके जरिए से ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो लीव्स से बाहर निकाल देते हैं, और फिर वहां से सॉल्ट एवापोरेट हो जाता है।
तो ये इस तरह से साल्ट ग्लैंड्स इनके लीव्स में मौजूद होते हैं, जहाँ से ये साल्ट को जो है वो एक्सेस जो साल्ट होता है उसे स्टोर कर लेते हैं। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स मीजोफाइट्स की, तो इनके नॉर्मल साइज के लीव्स होते हैं। और अगर बात की जाए जीरोफाइट्स की, तो याद रखिएगा कि इनके जो लीव्स होंगे वो बहुत ज़्यादा थिन होंगे, स्केल टाइप के होंगे, फोल्डिंग लीव्स होंगे। बहुत सारे प्लांट्स को तो लीव्स होते ही नहीं है जो रेगिस्तानी या सहराओं में होते हैं, बिकॉज के लीव्स होंगे तो फिर क्या होगा, वाटर ज़ाया हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अगर लीव्स नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, उनका स्टेम ही ग्रीन होता है, वो अपने स्टेम से ही फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। उनके लिए इशू ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर करें, तो इसलिए या तो उनके लीव्स जो हैं वो फोल्डिंग होते हैं या स्केल्स टाइप या बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, या फिर उनके ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं जिनसे वो लीव्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा इनके पास बड़ी साइज के होते हैं, जिसे आप कहते हैं कि बड़े होते हैं, और अपर साइज लीव्स के ऊपर ज्यादा मौजूद होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वाटर की एवापोरेशन हो सके। तो लीव्स की अपर साइड स्टोमेटा मौजूद होते हैं और बड़ी साइज के होते हैं। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर हेलोफाइट्स की, तो हेलोफाइट्स में नॉर्मल साइज के स्टोमेटा होते हैं। और अगर मीजोफाइट्स की बात करते हैं तो नॉर्मल साइज के स्टोमेटा होते हैं। और अगर जीरोफाइट्स की बात करते हैं तो इनके पास नो स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा या तो होते ही नहीं या बहुत कम स्टोमेटा होते हैं। और उन स्टोमेटास के जरिए स्मॉल साइज के स्टोमेटा होंगे, बहुत कम होंगे लेकिन स्मॉल साइज के होंगे, और उनको हम सनकिन टाइप के स्टोमेटा कहते हैं। और बिकॉज ऑलमोस्ट वो बंद रहते हैं, सिर्फ जरूरत के मुताबिक ओपन होते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो सके। स्टूडेंट्स देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग वाटर की, तो ये वाटर स्टोर नहीं करते, इनको जरूरत ही नहीं है, वैसे ही फ्रेश वाटर के प्लांट्स है, तो डू नॉट स्टोर द वाटर। अगर बात करें हम हेलोफाइट्स की, तो ये थोड़ा बहुत किसी हद तक जो है वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद अगर बात करें हम मीजोफाइट्स की, तो ये किसी हद तक अगर वाटर इनके पास ज्यादा आ जाए तो फिर ये स्टोर कर लेते हैं, और ज्यादा आ जाए तो एवापोरेट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर बात की जाए जीरोफाइट्स की, तो ये वाटर स्टोर करते हैं, इनके पास स्पेशली पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और उन सेल्स में जो है ये ज्यादातर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। अगर आप किसी भी सहराई प्लांट को बीच में से तोड़ेंगे, कट करेंगे, तो एकदम से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिए कि अगर कभी आपने रेगिस्तान में आप प्यास से आपको परेशानी हो रही हो, तो आप इस तरह के प्लांट्स को जो है वो तोड़ के वहां से वाटर को सक कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ने इस तरह की एडॉप्टेशंस भी अडॉप्ट की कि भाई जो है वो उन्होंने क्या किया कि वाटर को स्टोर तो कर लिया, लेकिन कुछ जूसी और टॉक्सिक मटेरियल में स्टोर कर लिया। बिकॉज उन प्लांट्स को पता था कि भाई हम डेजर्ट्स के, हम रेगिस्तानी सहराई प्लांट्स हैं, कोई एनिमल आएगा, हर्बीवोर आएगा या कोई दूसरा जानदार आ जाएगा, वो पानी के चक्कर में हमें ईट करेगा, या वैसे ही हम रेगिस्तान में ग्रीन हम ही दिखाई देंगे तो आकर हमें ईट करेंगे। तो उन्होंने वाटर को स्टोर तो किया, लेकिन कुछ टॉक्सिक मटेरियल में, कुछ ऐसे जूसी मटेरियल में, खतरनाक किस्म के मटेरियल में वाटर को स्टोर कर लिया कि एक दफा अगर आप उसे चख लें, या कोई हर्बीवोर जानवर या कोई इंसेक्ट उसे जो है वो अगर ड्रिंक कर ले या सक कर ले, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए इन प्लांट, बिकॉज इनके अंदर भी तो वैरायटी है ना, तो ये इन्होंने डिफरेंट टाइप से वाटर को जो है स्टोर करके रखा हुआ है। अगर बात करते हैं इनमें हाइड्रोफाइट्स की और एडाप्टेशंस की, तो इनकी रूट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, और मतलब एडवांटेशियस जो रूट होती हैं इस तरह की होती हैं, स्मॉल रूट्स जिसे कहा जाता है, बिकॉज के इनके ये तो वैसे ही पानी के अंदर मौजूद होते हैं, और सच एज इनके पास कोई स्टेम भी नहीं होता। लेकिन अगर बात करेंगे हेलोफाइट्स की, तो इनकी भी स्टेम्स इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती, और स्मॉल रूट्स आप कह सकते हैं, और इनके पास भी स्टेम होता है, लिटिल स्टेम होता है, कोई इतना ज़्यादा जैसे इनका स्टेम होता है मीजोफाइट्स का इस तरह का नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वुडी स्टेम हो, लेकिन फिर भी होता ज़रूर है। अगर बात करें मीजोफाइट्स की, तो इनके पास लार्ज रूट्स होती हैं, टेप रूट होती हैं, और इनके स्टेम भी आपको पता है, वुडी प्लांट्स जितने भी हमारे पास आमतौर पर सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम मीजोफाइट्स होते हैं, और इनका स्टेम भी जो है वो काफी बड़ा होता है। अगर बात की जाए जीरोफाइट्स की, जीरोफाइट्स की जो रूट्स होती हैं, जीरोफाइट्स मतलब रेगिस्तानी पहाड़ों की जो रूट्स होंगी वो डीप होती हैं, वर्टिकली बहुत ज्यादा डीप होती हैं, बिकॉज के सॉइल में, रेगिस्तान के अंदर मट्टी में
जो ज़्यादा से ज़्यादा डीप होंगी तो वो बहुत कम जो पानी डीप वाटर जो मौजूद होगा उसको भी वो आसानी से एब्जॉर्ब किया कर सकें। इसके अलावा इनकी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं स्टूडेंट्स ज़ीरोफाइट्स की, जिनकी रूट्स हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं। अगर ये जो है प्लांट एक टीले पर मौजूद है, किसी जो है वो सेंड के या रेत के किसी एक टीले पर मौजूद है, तो उसकी रूट जो होगी वो किसी और टीले के पास पहुंची हुई होगी। उसकी मेन वजह ये होती है कि जो बारिश होती है उस बारिश से ये जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकें बिफोर दिस के वो सॉइल एब्जॉर्ब कर ले उस पानी को, तो इनकी रूट्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल भी बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी जो है वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। फिर दोबारा पता नहीं कब बारिश हो, तो बिकॉज के इन्होंने वाटर को स्टोर करना होता है, तो इसलिए इनकी जो रूट्स होती हैं वो डीप भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, वर्टिकल भी इनकी स्पीशीज की रूट्स होती हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रख सकें। इनके पास पानी की कमी होती है। इसके अलावा इनके जो स्पाइन्स होते हैं, जो इनको थॉर्न होते हैं, जो कांटे होते हैं, उनसे भी ये काम लेते हैं। उनसे एक काम ये लेते हैं कि भाई जो इन्वायरमेंटल वाटर होता है, जो वाटर वेपर की सूरत में मौजूद होता है, तो रेगिस्तानों में अगर 1-2 साल तक सख्त गर्मियों में सहराओं में अगर बारिश नहीं भी होती, तो उन कांटों या थॉर्न के जरिए, स्पाइन्स के जरिए इन्वायरमेंटल वाटर को भी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। और दूसरा, वो जो कांटे होंगे वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा मोस्टली थरपारकर में, रेगिस्तानों के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनमें कांटे मौजूद होते हैं, ताकि उनको कोई हर्बीवोर भी नुकसान नहीं पहुंचाए, उनको कोई इंसान या दूसरा कोई जानदार भी नुकसान ना पहुंचा सके। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए उन्होंने ये भी एक कैरेक्टर को अडॉप्ट किया ताकि वो अपने आप को महफूज कर सकें। तो उन्होंने टॉक्सिक मटेरियल अपने अंदर स्टोर कर लिया अपनी हिफाजत के लिए। उन्होंने कांटे अपने ऊपर उगाए ताकि वो उनको कोई टच ना कर सके और वो महफूज रहें, एनवायरमेंटल भी वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें। और अपने स्टेम को भी ग्रीन कर लिया ताकि फोटोसिंथेसिस भी उससे करें। रूट्स को हॉरिजॉन्टल कर लिया, वर्टिकल कर लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। स्पेशलाइज्ड रूट कर दी अपनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकें। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके जो स्पोर्स होते हैं वो भी प्रोटेक्टेड होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिनकी मदद से ये जो है मतलब आप कह सकते हैं कि ज़ीरोफाइट्स जो रेगिस्तानों में, सहराओं में अपने आप को सरवाइव करने में कामयाब हो गए। इन कैरेक्टर्स को उन्होंने अडॉप्ट किया। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उनके ऊपर भी एक लेयर होता है ताकि वो धूप की शिद्दत से, गर्मी से, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि रेगिस्तानों का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इस तरह के ख़तरनाक हाई टेम्परेचर में, ज़्यादा धूप में इनके जो स्पोर्स या सीड होते हैं उनको महफूज करता है वो लेयर। और उस लेयर के मौजूदगी की वजह से उनके अंदर सीड में जो बहुत कम जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे वो भी महफूज होंगे। और फिर 6-8 महीने, साल, 2 साल बाद जब भी बारिश होगी वो वहाँ सॉइल में मौजूद होंगे, तपती रेत में मौजूद होंगे उनके स्पोर्स। फिर जब भी बारिश होगी ये दोबारा से जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से इसमें से प्लांट्स निकल आएंगे। आपको पता है, हमेशा कहा जाता है कि भाई अगर किसी ने थरपारकर, चोलिस्तान या रेगिस्तान घूमना है तो बारिशों के बाद घूमने जाएं। वजह, बारिशों के 10-15 दिन के बाद घूमने जाएं। उसकी मेन वजह यह है कि जब आप बारिशों के बाद घूमने जाएंगे तो वहां पर स्पोर्स और सीड्स में जर्मिनेशन हो चुकी होगी, प्लांट्स निकल आए होंगे और आपको थरपारकर, चोलिस्तान या इस तरह के जो इलाके होते हैं, रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं, वो भी आपको किसी हद तक ग्रीन नजर आएंगे। आपको जो है वहां पर ग्रीनरी नजर आएगी, बिकॉज के वहां पर इनके स्पोर्स और वो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और सीड जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। जहां जब बारिश होती है तो वो जर्मिनेट करके आते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट्स के। आपको एक आखिर में, लास्ट में मजे की बात बता दूं कि जो हेलोफाइट्स होते हैं, जिनका मैंने एग्जांपल दिया है मैंग्रोव्स, ये मैंग्रोव्स जो प्लांट्स हैं, ये आपको बता दूं कि कुदरत की तरफ से जिस मुल्क के पास डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब है ये कि जहां पर दरिया समंदर में लीड कर रहा होता है, जहां पर दरिया समंदर में मर्ज हो रहा होता है, उस एरिया में, जैसे बांग्लादेश के अंदर भी डेल्टा मौजूद है और पाकिस्तान में भी डेल्टा मौजूद है,
तो वहां पर मैंग्रोव्स के जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं मैंग्रोव्स के, और ये फॉरेस्ट जो हैं ये समंदर को आगे आने नहीं देते, ये खुश्की की तरफ समंदर को आने नहीं देते, ये रुकावट बैरियर का काम करते हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि अगर सुनामी आती है, अगर समंदरों में जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ये मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये उस जो है सुनामी को रोकते हैं, मदद करते हैं कि समंदर आगे की तरफ ना आए। तो दुनिया के जिन मुल्कों के पास भी ये मैंग्रोव्स प्लांट होते हैं या इनके फॉरेस्ट होते हैं, उनके लिए ये एक गनीमत है, उनके लिए कुदरत का एक तोहफा होता है। बहुत कम मुल्कों के पास डेल्टा और मैंग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं, पाकिस्तान वन ऑफ देम। तो अच्छा, मैंग्रोव्स की जो जिंदगी है, मैंग्रोव्स जो जिंदा होते हैं, ये हमारे पास सिंध में, पाकिस्तान में, टट्टा में मौजूद हैं, और इनकी जिंदगी, मैंग्रोव्स प्लांट्स की जो जिंदगी होती है, इनका जो सर्वाइवल होता है वो दरियाई पानी पर होता है। तो अगर दरिया का पानी आएगा तो ये जिंदा होंगे, ये हमें सुनामी से बचाएंगे और इनके जंगलात मौजूद होंगे, बल्कि इनकी बाकी भी वाइल्ड जो लाइफ होगी, एनिमल्स जो होंगे वो भी मौजूद होंगे। लेकिन अगर दरिया में पानी नहीं आएगा तो ये फिर सरवाइव इनका जो है वो मुश्किल हो जाता है, और फिर ये तबाह हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से समंदर भी आगे आ जाता है और सुनामी का भी खतरा रहता है और डेल्टा भी ख़त्म हो जाता है, और उससे रिलेटेड जितनी भी वाइल्ड लाइफ होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में साथ होंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।